पूरे मध्य प्रदेश में जन जन की जुबान पे बात आ गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार है और वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि कोई एक विभाग, मैं पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार बंधुओं को चुनौती देता हूं। भोपाल में कभी नहीं दी मैंने ये चुनौती, पर आज दे रहा हूं। सारे भोपाल के हमारे जर्नलिस्टों, परिवार के साथियों, आपको सबको मैं चुनौती देता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक कार्यालय पे मुझे ले चलो जहां बिना रिश्वत से काम होता है, जहां बिना करप्शन से काम होता है, जहां बिना भ्रष्टाचार से काम होता है। कोई एक मंत्रालय में ले चलो, ऐसा मंत्री मुझे बता दो, एक मंत्री जिसको मैं कह दूं कि ये ईमानदार मंत्री है। आप जिसको सर्टिफिकेट दे दो, एक मंत्री को जो ईमानदार है, मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। एक होता है व्यक्तियों की बेईमानी, व्यक्ति करप्ट होता है, एक विचार करप्ट होता है। बीजेपी का विचार भ्रष्टाचारी है। अभी आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी लगाई, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसके पक्ष में गीत गाए। पूरे देश के उनके मंत्रियों ने गीत गाए और उनने जैसे गीत गाए वैसे सारी मीडिया ने गीत गाए। किसी ने सवाल नहीं पूछे। जितने नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की भाषा बोली, वैसी की वैसी भाषा हमारे देश की मीडिया ने बोली। 8 साल तक राहुल गांधी कहते रहे कि गरीब लोगों का मरण हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, से जो छोटे लघु उद्योग है समाप्त हो जाएंगे, और वैसा हो गया। राहुल गांधी कहते रहे कि ये केवल कुछ उद्योगपतियों को घर भरने के लिए, उनकी संपत्ति बढ़ाने के लिए ये पूरी नोटबंदी और जीएसटी की योजना बनी थी, वो सिद्ध हुई देश में। अब 8 साल बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की बात मानी, उसके बीच में 8 साल की जो लूट की, उस लूट का पापी कौन है, दोषी कौन है, अपराधी कौन है, ये देश के सामने सवाल है।